ये मेरे बच्चों 351 लेक्चर है। इसमें पाइप के थ्रू अगर आपको पावर ट्रांसमिट करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो किस तरह से उसको पावर को और इफिशिएंसी को हम लोग निकालेंगे, ये हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे सपोज करिए कि एंट्री पॉइंट पर वेलोसिटी v है और आपका ये एग्जिट पॉइंट है एंट्री पॉइंट, तो यहाँ पर हेड क्या होगा, h हेड है, और यहाँ पर h माइनस एच एफ जो आपके फ्रिक्शनल लॉसेस की वजह से हेड का लॉस हुआ है वो h माइनस एच एफ हो जाएगा। तो पावर ट्रांसमिटेड एट द एंड ऑफ पाइप इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग वेट फ्लोइंग पर सेकेंड एंड विद द टोटल हेड ऑफ W इंटू एच। W क्या है, दैट इज वेट फ्लोइंग पर सेकेंड, जो वेट आपका फ्लो कर रहा है लिक्विड का, उससे एच से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पावर आ जाएगी। तो W इंटू एच एंट्री पर पावर हो गई, और P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W H माइनस एग्जिट पर आपका ये पावर हो जाएगी न्यूटन पर सेकेंड। तो यहाँ पर P बराबर W H माइनस एच एफ डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया तो किलोवाट में आपका आ जाएगी पावर। इफिशियंसी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आपका आउटपुट कितना है और इनपुट कितना है उनको डिवाइड कर देंगे। W H माइनस एच एफ इनपुट है, ये आउटपुट है, दिस इज योर आउटपुट, दिस इज इनपुट, तो H माइनस एच एफ बाई एच करके आप यो फाइंड आउट कर ईटा फाइंड आउट कर सकते हैं। द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर के लिए आप देखोगे कि W क्या होगा, रो जी ए इंटू बी मीटर पर सेकंड पर फ्लोइंग पर सेकंड के हिसाब से, तो रो जी पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू बी होगा, और एच एफ की वैल्यू होगा 4 एफ एल बी स्क्वायर अपॉन 2g। पावर क्या होता है, अगर एग्जिट पे आपको देखोगे तो पावर क्या होगा, दैट इज W H माइनस एच एफ के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, W आप निकाल लो, W आप लो रो जी पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू बी, आपका ये हो गया, और H की वैल्यू H इज H माइनस एच एफ इज इक्वल टू 4 एफ एल बी स्क्वायर अपॉन 2g d के बराबर होगा। ये आपका हो गया। अब आप इसमें क्या करेंगे कि जैसे हमने b से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपका रो जी पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू बी इंटू एच, और वहाँ पर दूसरी वैल्यू जाएगी तो ये दो पार्ट में आ जाएगा। दैट इज आप कर सकते हैं, ये वाला कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, ये आपका कॉमन हो जाएगा रो जी पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और यहाँ अंदर जाएगा तो एच बी और माइनस 4 एफ एल बी क्यूब डिवाइडेड बाई 2g d हो जाएगा। ये तो आपका पावर का डिनोशन जो है वो इस पॉइंट से हुआ कि आपको ये एक इक्वेशन इसमें मिल जाएगा। तो P dP बाई डी करेंगे, dP बाई dV करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर रो जी पाई बाई 4 डी स्क्वायर, राइट, और HB का H हो गया माइनस आपका 3 यहाँ आ गया 4 एफ एल बी स्क्वायर, राइट, 3 आ गया, और 3 बीस 2g d। आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू, 3 आपका आ गया, वहाँ पर b आपका मालूम हो गया, तो इतना हो गया। तो इस वैल्यू को अगर आप 0 रख दोगे तो मैक्सिमम पावर के लिए आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर हम ले लिया रो जी कॉमन है पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और यहाँ केवल बचेगा h माइनस 3 इंटू 4 एफ एल बी स्क्वायर अपॉन 2g d। आप ये देखोगे एफ एल अपान ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, एच एफ के बराबर है। तो आपका मतलब हुआ ये पार्ट 0 होगा, ये तो 0 नहीं होगा, इसलिए h माइनस 3 एच एफ इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा, 3 एच एफ के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका कहने का मतलब हुआ कि अगर पावर क्या है, पावर इक्वल टू h माइनस एच एफ, तो h क्या है आपका 3 एच एफ माइनस एच एफ इक्वल टू 2 एच एफ डिवाइडेड बाई h। तो आपका यहाँ पर पावर का जो परसेंटेज होगा 2 एच एफ डिवाइडेड बाई 3 एच एफ, तो ये क्या होगा 66.7% आपकी इफिशियंसी आ जाएगी।
दिस इज एफिशिएंसी 66 पॉइंट। अगर मैक्सिमम आपका पावर होगा तो एफिशिएंसी कितनी 66.7 आएगी और ये रिलेशन आपको यहाँ पर होल्ड करेगा। तो इस तरह से आप ये देखोगे कि मैक्सिमम पावर के लिए आपका जो हेड लॉस है वो H के 3H इक्वल टू 3HF के बराबर होगा, उससे फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको लगा लें। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।